हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निबंध वन महोत्सव। वन महोत्सव के ऊपर निबंध। तो देखो, सबसे पहले हम इस निबंध में रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में हम क्या लिखेंगे? पहली प्रस्तावना, उसके बाद वन महोत्सव का उद्देश्य, फिर लिखेंगे वन महोत्सव की आवश्यकता, उसके बाद वनों की कटाई के कारण, फिर वनों के लाभ, फिर वनों की कटाई के दुष्प्रभाव, प्रदूषण का बढ़ना, अकाल, बाढ़, वन्य जीव जंतुओं का विलुप्त होना, ग्लोबल वार्मिंग, वन क्षेत्र बचाने के उपाय अथवा उपसंहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे, देखो, भारत में निरंतर वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था और जितने पेड़ों की कटाई की जा रही थी उसमें से आधे भी नहीं लगाए जा रहे थे, जिसके कारण वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा जुलाई माह में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको वन महोत्सव नाम इसलिए दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पेड़ लगाएं और एक दूसरे को पेड़ लगाने के लाभ बताएं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे वन महोत्सव का उद्देश्य। वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी जगह पेड़ पौधे लगाए जाएं और वनों के सिकुड़ते क्षेत्रों को बचाया जाए। वन महोत्सव सप्ताह में हमारे पूरे देश में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें से कुछ प्रतिशत ही पेड़ बच पाते हैं क्योंकि इनकी देखभाल नहीं की जाती है, जिसके कारण यह या तो जीव जंतु द्वारा खा ली जाते हैं या फिर जल नहीं मिलने के कारण नष्ट हो जाते हैं। हमारे देश में वनों के बचाने के लिए चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन आंदोलनों के कारण ही वन क्षेत्रों की कटाई में थोड़ी कमी आई है। अगली हेडिंग डालेंगे वन महोत्सव की आवश्यकता। पेड़ों की कटाई के कारण पृथ्वी का वातावरण दूषित होने के साथ साथ बदल रहा है। इसके फलस्वरूप आपने देखा होगा कि हिमालय तेजी से निकल रहा है, पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा है, असमय वर्षा होती है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है और कहीं पर आंधी तूफान आ रहे हैं, जो कि प्रकृति की साफ चेतावनी है कि अगर हम अभी भी अचेत नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। वर्तमान में गर्मियों का समय बढ़ गया है और सर्दियों का समय बहुत कम नामात्र का रह गया है। गर्मियों में तो राजस्थान में पारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसका मतलब अगर इतनी तेज धूप में कोई व्यक्ति अगर आधे घंटे भी खड़ा हो जाए तो उसको हैजा जैसी बीमारी हो सकती है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। भारत में जितनी तेजी से औद्योगिकरण हुआ है उतनी ही तेजी से वनों की कटाई भी हुई है, लेकिन हम लोगों ने जितनी तेजी से वनों की कटाई की थी पुनः वृक्षारोपण नहीं किया। वन नीति 1988 के अनुसार धरती के कुल क्षेत्रफल के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए, तभी प्रकृति का संतुलन कायम रह सकेगा। लेकिन वर्ष 2001 की रिपोर्ट में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जिसके अनुसार भारत में केवल 20% ही वन बचे रह गए। 2017 की वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में 2017 में वनों में 1% की वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि दर काफ़ी नहीं है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और साथ ही प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए हमारे वन अब भी काफ़ी कम हैं। हमारे भारत देश में कुछ राज्यों में तो बहुत ज़्यादा वन हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 80% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो कि धीरे धीरे रेगिस्तान बनते जा रहे हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि ऐसे राज्य हैं। इन राज्यों में वन क्षेत्र को बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भयंकर अकाल की स्थिति देखने को मिल सकती है। अगली हेडिंग डालेंगे वनों की कटाई के कारण। हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या वनों की कटाई का मुख्य कारण है क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस जनसंख्या को निवास स्थान और खाने पीने की वस्तुओं की जरूरत भी बढ़ गई है। इसलिए वनों की कटाई करके
इस सब की पूर्ति की जा रही है। आजकल आपने देखा होगा कि आपके घरों में ज़्यादातर दरवाजे और खिड़कियां और अन्य घरेलू सामान लकड़ी से बनता है और जनसंख्या वृद्धि के साथ लकड़ी की मांग में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को पूरा करने के लिए वनों की कटाई की जा रही है। वनों से हमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। इन जड़ी बूटियों को हासिल करने के लिए मानव द्वारा वनों को नष्ट किया जा रहा है। भारत में आजकल कई ऐसे अवैध उद्योग धंधे जिनमें लकड़ी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, उसकी पूर्ति के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है। वनों की कटाई का एक अन्य कारण यह भी है कि आजकल लकड़ी के कई अवैध धंधे भी चल रहे हैं। वे लोग बिना सरकार की मंजूरी के वनों से पेड़ों की कटाई करते हैं और अधिक मूल्य में लोगों को बेच देते हैं। मानव अपनी भोग विलास की वस्तु की इच्छा को पूरा करने के लिए बेवजह पेड़ों की कटाई करता है। अगली हेडिंग डालेंगे वनों के लाभ और इसमें लिखेंगे वनों के कारण हमारी पृथ्वी के वातावरण में समानता बनी रहती है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए बहुत आवश्यक है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को अवशोषित कर लेते हैं। वनों से हमें कीमती चंदन जैसी लकड़ियां प्राप्त होती हैं। बीमारियों को दूर भगाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलती हैं। पेड़ पौधों के कारण वर्षा अच्छी होती है जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। आपातकालीन आपदा, सूखे की स्थिति, आंधी, तूफान और बाढ़ कम आती है। वन अन्य जीव जंतुओं के रहने का घर है। अगली हेडिंग डालेंगे हम वनों की कटाई के दुष्प्रभाव। वनों की कटाई के कारण केवल मानव जाति पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है, इसका प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ा है, जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो गई है। आइए जानते हैं कि वनों की कटाई के कारण क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। वन क्षेत्र जैसे जैसे सीमित होता जा रहा है वैसे वैसे पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। आपने देखा होगा कि सर्दियों की ऋतु का मौसम वर्ष में कुछ समय के लिए ही आता है और ज़्यादातर समय गर्मियां ही रहती हैं। पिछले 10 सालों में पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हुई है और हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अगली हेडिंग है प्रदूषण का बढ़ना। पेड़ पौधे उद्योग धंधों एवं अन्य पदार्थों से निकलने वाली जहरीली गैसों को अवशोषित कर लेते हैं। अगर इनकी कटाई कर दी जाएगी तो यह जहरीली जैसे गैसें वातावरण में ज्यों की त्यों ही रहेंगी, जिनके कारण अनेक भयंकर बीमारियां जन्म लेंगी। और अगर इसी प्रकार वनों की कटाई चलती रही तो मानव को सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि पेड़ों द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया जाता है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे अकाल। वनों की कटाई के कारण अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि पेड़ों से ही अधिक वर्षा होती है। अगर पृथ्वी पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी, जिसके कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें वन क्षेत्र कम पाए जाते हैं, जैसे कि गुजरात और राजस्थान। तो यहाँ पर अक्सर अकाल की स्थिति बनी रहती है। इन राज्यों में वन क्षेत्र कम होने के कारण जल की कमी भी पाई जाती है। अगली हेडिंग डालेंगे बाढ़। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण कई जगह अधिक वर्षा भी हो जाती है और वन क्षेत्र कम होने के कारण पानी का बहाव कम नहीं हो पाता है और जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे वन्य जीव जंतुओं का विलुप्त होना। बढ़ती हुई आबादी के कारण वन क्षेत्र सीमित हो गए हैं, जिसके कारण वनों में रहने वाले वन्य जीवों को रहने के लिए बहुत कम जगह मिल रही है और साथ ही कई ऐसे पेड़ों की कटाई कर दी गई है जो कि कई वन्य जीवों के जीने के लिए बहुत जरूरी थे। वनों की कटाई के कारण कई जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और अगर ऐसे ही वनों की कटाई होती रही तो जल्द ही सभी वन्य जीवों की प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। अगली हेडिंग है ग्लोबल वार्मिंग।
पृथ्वी पर जलवायु में हो रहे परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत ही आते हैं। वर्तमान में आपने समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा कि गर्मियों के समय बर्फ गिर रही है, रेगिस्तान क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, हिमालय पिघल रहा है और साथ ही पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। यह सभी कारण ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे वन क्षेत्र बचाने के उपाय तथा उपसंहार। वन क्षेत्र को बचाने के लिए हमें लोगों में अधिक से जागरूकता फैलानी होगी। जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना होगा। हमें वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जा सकें। वनों को बचाने का काम सिर्फ सरकार का ही नहीं, यह काम हमारा भी है, क्योंकि जब तक हम स्वयं पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक वन क्षेत्र नहीं बढ़ सकते हैं। हमें अवैध वनों की कटाई करने वाले लोगों के लिए सख्त कानून का निर्माण करना होगा। सभी लोगों को पेड़ पौधों के लाभ बताने होंगे जिससे कि वह अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हमें लकड़ियां से बनी वस्तुओं का उपयोग कम करना होगा। तो इसी के साथ ये निबंध समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए निबंध के साथ। धन्यवाद।